Good morning, class. I am Pranshi Rastogi. The second topic, objective of management. अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन का होता है, मेन होता है प्रॉफिट। फिर होता है कि कभी कभी हम लोग मैनेज करते हैं ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ भी हो जाए मैनेजमेंट की या बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, और सर्वाइवल के लिए भी हम लोग मैनेज करते हैं। फिर द नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव में ये देखा जाता है कि ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि बेनिफिट हो किसको, फॉर सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर कोई प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्रोडक्शन कंपनी है, तो वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करे जो हम कंपनी को भी मिनिमम कॉस्ट में पड़े, और क्या हो कि जो सोसाइटी, जो कस्टमर, उनको भी क्या हो, मिनिमम एट ए चीपर रेट में प्रोवाइड हो उनको भी, तो दोनों का बेनिफिट होगा। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव आता है, कुछ बिजनेस के या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, टू बी सेटिस्फाइड या डाइवर्स नीड। उनमें बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय होते हैं उनके बहुत सारे सेटिस्फाई कर सके अपने डाइवर्स नीड को सेटिस्फाई करने के लिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। अब आया इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले तो ये होता है, इम्पॉर्टेंट में सबसे पहला पॉइंट होता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। मैनेजमेंट के इसमें हेल्प करता है अचीव करने में ग्रुप के गोल में। बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड होता है गोल, तो उसमें क्या होता है कि अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट इंक्रीज करता है क्या चीज़, इफ़िशियंसी। द aim of the manager is to reduce the cost and increase the productivity through better planning, organizing and directing, staffing and controlling the activity of the organization। क्या जो एम होता है मैनेजर का, वो क्या होता है कि टू रिड्यूस कर सके, क्या चीज़, रिड्यूस कर सके कॉस्ट, रिड्यूस कर सके किसकी, कॉस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंक्रीज़ क्या हो जाए, प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हो, बेटर प्लानिंग इसीलिए करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्लान को, उसी तरह डायरेक्ट करते हैं, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, कह रहा है कि जब अब हमने बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक है। अब मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे करता है क्रिएट, तो ये क्या करता है कि जितने भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमेशा चेंजेस आते रहते हैं मैनेजमेंट में, तो ये मैनेजमेंट हेल्प करता है पीपल्स की अडॉप्ट करने में टू दीज चेंजेस, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। ताकि जो भी चेंजेस आए वो सारे चेंजेस ऑप्ट कर पाए, जो भी वहाँ के पीपल्स काम करते हैं, और मेंटेन कर पाए कॉम्पिटिटिव एज, मतलब दूसरों के लिए कंपटीशन मेंटेन कर पाए। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में। फिर फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है क्या चीज़, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। अब मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर हम हर चीज़ चीपर रेट पे प्रोवाइड करेंगे, जब हमारा कॉस्ट खुद ही कम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, हर चीज़ चीप रेट पे प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी भी डेवलप करती जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर में क्या क्या आता है मैनेजमेंट, अगर देखा जाए तो नेचर मैनेजमेंट का 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है नेचर में कि नेचर क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो 2 पार्ट में देखो डिवाइड है मैनेजमेंट। अब आर्ट है, तो आर्ट में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि क्यों उसको आर्ट बोला गया। सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी दी जाती है, हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाती है थ्योरी बेस। फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हम लोग पर्सनली उसमें एप्लीकेबल होते हैं, मतलब हम लोग पर्सनली उसमें वर्क करते हैं, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और किस पे बेस्ड होता है मैनेजमेंट की एक्टिविटी, प्रैक्टिस। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा ही मैनेजमेंट हम लोग सही कर पाएंगे, मैनेज वर्क अच्छे से कर पाएंगे। और क्रिएटिविटी, जितनी क्रिएटिविटी होगी वर्क उतना ही कितना अच्छा होगा, क्रिएटिव वे में होगा।
फॉर एग्जांपल जितना हम लोग क्रिएटिविटी अपने प्रोडक्ट में दिखाएंगे और जितना भी हम कॉस्ट अपनी कट कर सकेंगे उतना ही हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा प्रोडक्ट से। अब आता है क्या, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या है, अगर साइंस की बात करो क्या आता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो एक्सप्लेन करती है सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, जो जनरल ट्रूथ और जनरल लॉज पे चलती है, एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें सबसे पहला अगर फीचर्स देखें कि अगर मैनेजमेंट को साइंस आ गया तो क्या क्या मेन फीचर है। सबसे पहला होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सब सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एक सिस्टम है, उसी एक सिस्टम दे दिया गया, उसी पे हम लोग को क्या करना है, वर्क करना है। उसके बाद है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और हमेशा प्रिंसिपल किससे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट पे। जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी भी चीज़ पे उतना वो चीज़ क्वालिटी क्या होगी, उसकी अपग्रेड होती जाएगी। फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। थैंक यू, आई होप सो यू एंजॉइंग दिस सेशन।